आप देख रहे हैं करंट इंडिया और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जंतर मंतर पर कॉकरोचों का प्रदर्शन जारी है। 23वें दिन आज एक भीषण प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान जंतर मंतर पर मीडिया के प्रति यानी गोदी मीडिया के प्रति छात्रों का एक रोष स्पष्ट नजर आया। ऐसे कई अवसर देखने को मिले जब छात्रों ने मिलकर देश के नामचीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की खिंचाई की। बेबस ये मीडिया वाले मुंह छिपाने के अलावा कोई चारा इनके पास नहीं था। अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है सुनने में बहुत। अंदर पता नहीं कैसे घर में आईने। इधर वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी मीडिया को आड़े हाथों लिया और उनसे होमवर्क करके आए गोदी मीडिया ने जो सवाल पूछना शुरू किया तो उल्टे प्रियंका गांधी ने उन पर सवाल ताके। ठीक है, हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने ठीक है, आपने हाँ जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी है। जंतर मंतर पर देश विदेश से कॉकरोचों के लिए यानी प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन आ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों की भलबन साहब देखिए, उन्हें पीटने वाले पुलिसकर्मियों को वे भोजन ऑफर कर रहे हैं। कल रात जंतर मंतर पर जो हुआ वह सबका दिल चीर गया। रात का अंधेरा, सड़क पर सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच बैठे थे मासूम बच्चे, पेट खाली, आंखें भारी, होंठों पर सिर्फ भूख। तभी से एक के बाद एक जोमेटो और स्विगी वाले भैया पहुंचते गए। हाथ में गर्म खाने के पैकेट थे। किसी अजनबी ने दूर बैठकर ऑर्डर कर दिया था। नोट पर बस एक लाइन लिखी थी, जंतर मंतर पहुंचा देना, मेरे मुल्क के बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। डिलीवरी वाले भैया की आवाज कांप रही थी। बोले, जो भूखा है उसे दे दो, पैसों की बात मत करो, आज रात हम भी तुम्हारे अपने हैं। खाना अभी बंट ही रहा था कि काले कोट पहने वकील वहां आ पहुंचे। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेझिझक अपनी बात रखो, अगर इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ी तो अदालत में हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे और इसके लिए तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। देश में मजहबी दूरियां बढ़ाई गई मगर CJP के आंदोलन से सिद्ध हो गया कि वे कामयाब नहीं हो सके। आंदोलनकारियों ने देश विदेश से लोगों की मदद करने में आगे आए हैं। ऐसे कई सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं जिनके बदन पर चोट थी, जो थकर गिर पड़े थे, उनके पास सफेद कोट वाले डॉक्टर भागकर पहुंचे। किसी ने जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, चुपचाप मुफ्त इलाज किया। साथ ही वहां एक मुस्लिम बुजुर्ग बिना किसी भेदभाव के सबको हवा कर रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक ही जगह बैठकर रोटी बांट रहे थे। किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने पानी पिलाया और किसी ने तिरंगे को पूरी इज्जत के साथ उठा लिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। सूरजपुर में SECL की भूमि अधिग्रहण का विवाद हिंसक रूप ले लिया है और इसमें एक DSP समेत 24 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पथराव में DSP राजेश जोशी समेत 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।